सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो कोई डरना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। कहते हैं कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमारी एक ही नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए सब परिवार के सभी लोगों की रक्षा करते हैं। पूरे परिवार की रक्षा होती है। और ऐसी ही एक स्टोरी, ऐसी ही एक रियल अनुभव हमारे एक भक्त ने नवसारी से भेजा है। नवसारी के ये भक्त पहले पैराग्राफ में बताते हैं कि प्रिय विशाल भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से हम जैसे लोग हमारी सच्चे अनुभव दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। आज मैं जो आपको ये स्टोरी बताने चाहती हूँ वो सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू बहन जी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ऐसा ही प्यार आप सभी लोगों का हम पर बना रहे, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना। आगे लिखते हैं कि ये बात 3 साल पुरानी है। मैं और मेरे पति हम नवसारी में नवसारी के पास एक छोटे से गांव था, उसमें रहते थे। हम दोनों रोज शाम को टहलने के लिए पैदल चलते थे, निकलते थे पैदल ही। और रास्ते में एक पुराना हनुमान जी का मंदिर आता था। रोज हनुमान जी का मंदिर से हनुमान जी के जो घंटी होती है उसकी आवाज, हल्की सी आवाज रोज सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन तो ऐसा हुआ कि घंटी की आवाज जोर जोर से सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि लगातार घंटी की आवाज बज रही थी। हमें आगे आसपास देखा, आगे पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। मंदिर में भी कोई नहीं था, मंदिर बिल्कुल खाली था। तो आवाज कहां से आ रही थी, क्यों आ रही थी, कितने सारे सवाल हम दोनों के दिमाग में आए। हमने ये भी सोचा कि शायद हवा की वजह से आ रही होगी, मगर हवा भी इतनी तेज नहीं थी कि वो घंटी बजा सके। हम दोनों की धड़कन ऐसे ही बजने लगी। दूसरे दिन भी यही अनुभव हुआ कि जोर से घंटी की आवाज सुनाई दी। आसपास कोई लोग नहीं थे, मंदिर में भी लोग नहीं थे, हवा भी इतनी तेज नहीं थी। तो आवाज किस तरह से आ रही थी, क्यों आ रही थी, कुछ पता नहीं चला था। हम दोनों का दिमाग बैंड हो गया था। तीसरे दिन भी कंटिन्यूअस यही अनुभव हुआ। कोई लोग नहीं थे और आवाज इतनी तेज थी कि धड़कन ऐसे ही बढ़ने लगी। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ मजाक में बताया कि शायद ऐसा लगता है कि हनुमान जी हम दोनों को वहां बुलाते हैं। और मैंने उसके रिप्लाई में सिर्फ यही आंसर दिया कि सही बात है। लेकिन उस रात मैं रात को सोने गई। ऑलमोस्ट हम सो चुके थे, रात को 12 बज गए थे। और रात को 12 बजे फिर वही घंटी की आवाज सुनाई दी। वही जोर जोर से तेज आवाज सुनाई दी। अचानक मैं उठ गई। उठ के देखा तो घर में कोई नहीं था। घर में बिल्कुल शांति थी, सन्नाटा था। तो वो आवाज कहां से आई? फिर पता चला कि ये आवाज बाहर से नहीं आई, ये आवाज मेरे ही दिल से निकली है, मेरे ही दिमाग में आई है, मेरे ही दिल में आई है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में जा रही थी तो मेरी स्कूटी रास्ते में अचानक फिसल गई। एक ट्रक बिल्कुल मेरे सामने आ गया। मेरी स्कूटी और ट्रक के बीच, दोनों के बीच 1 ही सेकंड का अंतर था और मेरे सामने एक बोट खड़ी थी। तभी ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, ट्रक खड़ा हो गया। मैं और मेरी स्कूटी गिर गई, फिर भी मुझे कोई चोट नहीं आई। आसपास के लोगों ने बताया
कि आपकी स्कूटी और ट्रक दोनों के बीच में बड़ा सा वानर आ गया था और उसी वजह से ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। मैंने देखा तो आसपास कोई नहीं। फिर वही समय उसी समय मुझे फिर वही आवाज, घंटी की आवाज जोर जोर से आने लगी और मैं समझ गई कि हनुमान जी मेरे साथ साक्षात है। फिर उसी सेकंड मैंने एक डिसीजन लिया कि आज से मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करूं। लगातार इस घटना को 3 साल हो गए हैं। लगातार 3 साल मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। जब भी मैं आज भी संकट में आती हूँ तब भी मुझे ये आवाज आती है और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। रियली हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी ताकत है जो सिर्फ हम पर ही नहीं हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इस कलयुग के जागृत देवता है तो वो है हनुमान। की बढ़िया स्टोरी बताई है इस भक्त ने। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपके पास भी कोई हनुमान जी से जुड़ा वास्तविक अनुभव और सच्ची घटना है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, हम उसे शेयर करेंगे। हम फिर से ऐसे ही नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।